आज हम डिस्कस करेंगे एंसेलम के बारे में। सोचिए 11वीं सदी का यूरोप, जब चर्च और लोग, वहाँ के जो कॉमन पीपल और साथ में चर्च, वो लोग गॉड के बारे में सोच रहे थे। इसी समय एंसेलम आए, एक बुद्धिमान मॉन्क और फिलोसोफर। इन्होंने फ़िलॉसफी का यूज़ किया फेथ को लॉजिकली जस्टिफाई करने के लिए। तो अगर एक लाइन में इनके बारे में कहा जाए तो इन्होंने अपना योगदान दिया फ़िलॉसफी को समझने के लिए, लॉजिक और फेथ का कॉम्बिनेशन का जस्टिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले क्या कहा है इन्होंने? फेथ सीकिंग अंडरस्टैंडिंग। मतलब सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है तो पहले उस चीज़ पर भरोसा कीजिए, फिर उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, बस। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या कही? ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या था उनका स्टेटमेंट? कि गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ। उनका स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं कि गॉड इज़ दैट दैन विच नथिंग ग्रेटर कैन बी कंसीव्ड। अगर सोच सकते हैं गॉड सबसे परफेक्ट है तो सिर्फ सोच में नहीं बल्कि उनका रियल एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए सिंपल शब्दों में ये कि उन्होंने कहा था कि हम सभी सोचते हैं ना कि गॉड सबसे परफेक्ट हैं, तो उनका रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए, सिर्फ सोच में गॉड की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ये उनका स्टेटमेंट था रिगार्डिंग गॉड। ओके, फिर थर्ड उन्होंने क्या कहा है? गॉड एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब ह्यूमंस गॉड की ग्रेटनेस को पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन अपनी रीजनिंग और लॉजिक से उनके बारे में थोड़ा बहुत ट्रुथ समझ सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि एक तरफ ये ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि गॉड के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो सिर्फ सोच में नहीं बल्कि उनका एक परफेक्ट क्रिएशन रियल लाइफ में भी होना ही चाहिए, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इंसान गॉड को पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकते, उनकी महानता को, लेकिन जब इंसान अपना लॉजिक यूज करे, तर्क यूज़ करे, तब चीज़ों को पढ़कर वो ईश्वर के बारे में सच्चाई समझ सकते हैं। तो जी हाँ, उनका ऐसे ही स्टेटमेंट।